दोपहर के खाने का काम समाप्त हो जाने के बाद नई नवेली श्रृंगार अपने कमरे में आई तथा विवाह के बाद पहली बार एक सप्ताह मायके जाने के लिए अपने कपड़े एक अटैची में लगाने लगे। सारे कपड़े लगाने के बाद उसने चुपके से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी चूड़ियों का बड़ा सा डिब्बा खोला। उसमें मीने, नग और सितारों से सजी रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर सारे जोड़े जगमगा रहे थे। उसने शीघ्रता से अपनी साड़ियों की मेल वाली चूड़ियाँ उसमें से छाटी और उनको छोटे डिब्बों में डालकर अटैची में छिपा कर रख लिया। उसके मन में रह रहकर सासू आशा देवी घूम रही थी। बहू रो रो चूड़ियाँ न बदला करो, चूड़ियों के जोड़े भगवान के घर से गिनती के मिलते हैं। ऐसा नहीं था कि आशा जी एक कठोर हृदयी या बहू पर अनावश्यक अंकुश थोपने वाली सास थी। वो तो आधुनिक विचारों वाली खूब पढ़ी लिखी महिला थी। गृह कार्यों में दक्ष होने के साथ ड्राइविंग भी करती थी। वो श्रृंगार को बहुत ध्यान रखती थी। घर में तीनों समय का नाश्ता खाना व श्रृंगार की रुचि का ही बनवाने का प्रयास करती। उन्हें इस बात का पूरा ध्यान था कि नववधू को ससुराल में मन लगाने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जिन्हें वह खुलकर किसी से भी नहीं कह सकती। अतः वो यथासंभव श्रृंगार की मन स्थिति का पूरा ध्यान रखकर ही उसके साथ व्यवहार कर रही थी। किंतु जैसा कि हर घर में कोई न कोई अंधविश्वास माना ही जाता है, ऐसे ही आशा जी स्वयं जब ब्याह कर आई थी तो उनके परिवार में बार बार चूड़ियों के जोड़े न बदलने का अंधविश्वास उनकी दादी सास व सास की मस्तिष्क में जड़े जमाए हुए थे। चूँकि वो पढ़ी लिखी थी इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। इस बात से वो दोनों उनसे प्रायः रुष्ट भी रहती थी। जब आशा जी गर्भवती हुई और 7वां मास लगा तो घर में आशा जी के सतमासा पूजने की तैयारी होने लगी। पूजा वाले दिन जब वो अपनी माँ के घर से आई, पीली साड़ी पीली चूड़ियाँ पहनकर सबके बीच में बैठी तो उनकी चूड़ियों को लेकर फिर वही कानाफूसी सी उन्हें सुनाई देने लगी, जिस पर उन्होंने भी सदा की बात ध्यान नहीं दिया। किंतु इस पूजा के अगले ही दिन दुर्भाग्यवश उनके पति एक जानलेवा दुर्घटना की चपेट में आ गए। महीने भर की तपस्या जैसी सेवा व चिकित्सा में खर्च की गई अथाह धनराशि भी उनके प्राण वापस न ला सकी। वो आशा जी की मातृत्व रूपी क्यारी में अपना अंकुर रोपकर शादा के लिए उन्हें अकेला कर गए। पछाड़ खा खा कर रोती सास, ददिया सास, नंदे, घर और पड़ोस की सारी महिलाएं आशा जी की चूड़ियों के शौक को कोसने लग गए। उनसे किसी को कोई सहानुभूति न थी। उस समय आशा जी पर क्या बीती होगी, वो उनको उनके मायके वालों ने एक ढेर संबल देकर इस दुख के साथ कैसे जीना सिखाया होगा, वो तो किसी भी वर्णन से परे है। पर जब नन्हे अमर को लेकर वो मायके से पुनः अपने ससुराल लौटी तो उनकी दादी सास तो इस दुख को सहन न कर पाने के कारण पहले ही संसार से विदा ले चुकी थी और सासू माँ बिल्कुल जड़ बन चुकी थी। उनके पास समय असमय छलक पड़ने वाले आंसू और सदा सदा का साथी बन चुका मौन ही शेष था। बस पोते अमर में ही बार बार अपने बेटे का अस्तित्व ढूंढकर कुछ देर को वो जीवित सी हो उठती थी। आशा जी भी घंटों स्वयं को मिले इस असीम व आकस्मिक दुख में ही उलझी रोती रहती। वो समझ नहीं पाती थी कि ईश्वर ने उनको उनके किस अपराध का दंड दिया है। अकेले में बैठी बैठी अपना पूरा यतीत खंगार डालती थी। यहाँ तक कि एक बार अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर और माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी सास भी आंखों में आंसू लिए उन्हें जड़वत देखती रही। धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को अपराधिनी मानना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि हर सुख दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। उन्होंने भी अपने पति की मृत्यु का दोष अपने चूड़ियों के शौक को देना प्रारंभ कर दिया। कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क में भी यह बात बैठने लग गई कि सच में गिन कर ही तो मिलते हैं भगवान के घर से चूड़ियों के जोड़े। चाहो तो साल 2 साल में सारे पहन डालो, चाहो तो संभाल कर पहनते हुए पूरा जीवन निकाल डालो। बस तब से वह स्वयं भी इसी विश्वास में बुरी तरह जकड़ती चली गई। अपनी बहू श्रृंगार को भी जब वो बार बार चूड़ियाँ बदलते देखती तो वह दुर्भाग्यपूर्ण अतीत फिर उनके मस्तिष्क में क्रोध जाता और वो किसी भावी अनहोनी के भय से उनको ऐसा करने से रोकने लगती। पर श्रृंगार के विवाह को अभी 15 दिन ही हुए थे।
वह इस अतीत से पूर्णतः अनजान थी और सासू माँ का यह विश्वास कहिए या अंधविश्वास वह मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसका विज्ञान विषय में दक्ष मस्तिष्क जब तक किसी तत्व को प्रयोग करके उसकी सत्यता को प्रमाणित न कर लेता तब तक उस तत्व को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह हर प्रकार से सोचकर देखती कि कैसे खनखनाती मधुर गीत सुनाती चूड़ियाँ भगवान के घर से गिनती में मिलती है। उन चूड़ियों में खोए उसके मन में वो चूड़ियाँ तरह तरह के रंग बिरंगे विचार बनकर खनकने लगी। कम से कम मायके में तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जीवन की तरह गतिशील और मधुर झंकार से भरे आभूषण में अपशगुन ढूंढने वाला नहीं है। वहाँ वो रोज साड़ियों के रंग मेल मिलाकर चूड़ियाँ पहनेगी। कितने चाव से खरीदी थी ये चूड़ियाँ उसने। सोचा था विवाह के पश्चात रोज साड़ी के साथ मैचिंग की चूड़ियों से अपनी कलाइयाँ सजाएगी, परंतु विवाह के अगले दिन सासू माँ आशा जी ने मना कर दिया। बहू, हमारे यहाँ चूड़ियाँ रोज नहीं बदलते, अपशगुन होता है। सुहाग की चूड़ियों के जोड़े तो भगवान के घर से गिनती के मिलते हैं। पर पति अमर के मधुर समीप ने उसको सब कुछ भुला दिया और अगले दिन वो गुलाबी साड़ी पर गुलाबी चूड़ियाँ पहन आई। आज सासू माँ ने अपेक्षाकृत अधिक सख्ती से चूड़ियाँ बार बार न बदलने को कहा, पर हाय, वो नवविवाह की उमंगों में बौराया उसका अल्हड़ और थोड़ा सा लापरवाह मन। तीसरे दिन पुनः जब नारंगी मैचिंग में सासू माँ के सामने आई तो उन्होंने थोड़ा डांटते हुए कुछ ऐसे कहा कि वो रुहासी होकर आपस कमरे में गई और एक साधारण सा लाल कामदार चूड़ियों का जोड़ा हाथ में डाले उदास मन से नीचे आकर काम में लग गई। अगले दिन वो और अमर ऊटी चले गए और पिछली शाम को ही लौटे हैं। आज शाम को पापा आने वाले हैं उसे लेने। अब उसके सामने डिब्बे में सजी ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ लुढ़कती खनकती हुई उसे अतीत की ओर लेकर चल दी। अपनी मम्मी पापा की अकेली बेटी थी सिंगार। उससे बड़ा भाई और बहन जन्म के कुछ घंटे बाद ही चल बसे, किंतु सिंगार को ईश्वर ने एक विशेष कार्य का उत्तरदायित्व देते हुए दीर्घ जीवन के जीव सुंदर उपहार के साथ भेजा था। उसके आगमन के पश्चात उसके मम्मी पापा के समस्त संघर्ष एक एक करके समाप्त होते गए। पिता का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा। छोटी बुआ का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया और 10 वर्षों से सूनी ताई की गोद भर गई। पिता का व्यवसाय चला तो घर का आर्थिक स्तर भी सुधर गया। उसके जन्म के साल भर के अंदर परिवार में रुके और अटके काम जब एक के बाद एक इस तरह से होते चले गए तो पापा ने उसका नाम रोली से बदलकर श्रृंगार कर दिया। सच में अपने घर का श्रृंगार बनकर ही तो आई थी वह। उसकी आती उसका पूरा परिवार खुशियों से सज सवर उठा था। मायके में श्रृंगार अपनी रुचि के अनुसार सज सवज कर रहने लगी। किसी दिन आसमानी नीले आंचल पर नीली चूड़ियों के सितारे चमकते तो कभी साड़ी में गुलाबी गुलाबों और धानी पत्तियों के प्रेम प्रसंग पर वो गुलाबी चूड़ियों की वीणा पर धानी चूड़ियों का सुर सजा लेती। इस तरह खोलकर श्रृंगार करते हुए मायके में ही श्रृंगार के 4-5 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज शनिवार को वह सुनहरी साड़ी में सजी थी। घर में उसकी हंसी और मीठी मीठी बातों से अधिक शोर उसके 2-2 दर्जन चूड़ियों ने मचा रखा था। वैसे भी आज वो मन भर कर चूड़ियाँ पहनना चाहती थी, क्योंकि कल अमर आ रहे थे उसे लेने। उसके बाद तो उसे वही लाल चूड़ियों का जोड़ा पहनना था जिसे पहनकर वो आई थी। इसलिए आज वो अपनी कलाइयों के श्रृंगार में कोई कसर नहीं रखना चाहती थी। अपनी चूड़ियों पर मन ही मन रिझते हुए वो अपनी माँ और दादी के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। श्रृंगार ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी सास को देखकर चौंक गई और इसके साथ ही अपनी बदली हुई चूड़ियों का ध्यान आते ही डर के मारे सहम गई। पर तत्क्षण स्वयं को संभाल कर सिर पर पल्ला लेकर उसने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अंदर ले आई। अपने लंबे आंचल में उसने अपनी चूड़ियों को छिपाने का प्रयास भी किया, किंतु सासू माँ की अनभयी दृष्टि से छिपा ना सकी। चूड़ियों के प्रति श्रृंगार की ये ढीढ़ता देखकर आशा जी बड़ी निराश सी हो गई। उसी अंधविश्वास से उपजा भय उनकी मुख मुद्रा में स्पष्ट हो चला, किंतु मुंह से वह कुछ ना बोली। तब तक श्रृंगार की दादी और माँ भी आ गई और उन सब के बीच औपचारिक अभिवादन के साथ एक दूसरे की कुशल क्षेम लेने का क्रम चल पड़ा। अवसर पाकर श्रृंगार ने जलपान की व्यवस्था करने के बहाने चूड़ियाँ बदल आने का प्रयास किया, किंतु आशा जी ने जलपान के लिए साफ मना कर दिया। वो बहुत जल्दी में थी। श्रृंगार का ये पहला सावन था।
अतः वो उसको उसी की पसंद की साड़ियाँ इत्यादि दिलाने के लिए अपने साथ बाजार ले जाने आई थी। आभूषणों की खरीदारी के लिए उनको अमर को भी ऑफिस से लेना था। कार में बैठकर आशा जी ने स्टीयरिंग संभाली और भयभीत से श्रृंगार से बोली, साल में 1-2 बार बड़े बड़े त्योहारों पर ही चूड़ियाँ बदली जाती हैं। बहू, हमारे यहाँ बार बार चूड़ी बदलना पति पर भारी पड़ता है। ऊपर से गिनकर मिलते हैं चूड़ियों के जोड़े। मैं भी पहले इन बातों को अंधविश्वास ही मानती थी। अपनी सास की बातों को पिछली सोच कहकर हवा में उड़ा देती थी, पर इन चूड़ियों के जोड़ों को गवा कर ही समझ में आया कि वो सही कहा करती थी। उसके बाद उन्होंने संक्षेप में श्रृंगार के सामने अपना वह दुर्भाग्यपूर्ण अतीत खोल डाला। फिर कुछ शून्य में खोती हुई से बोली कि मैंने चूड़ियाँ कुछ इतना बदल बदल कर पहन ली कि मेरे भाग के पास मेरे नाम की चूड़ियों के जोड़े ही खत्म हो गए। ये कहते कहते आंखें सजल हो गई उनकी। वो बहुत डर रही थी कि अब बहू का भी वही शौक उनके एकमात्र प्राण प्रिय पुत्र के जीवन को ना निगल जाए। श्रृंगार समझदार थी। उसकी बुद्धि भले ही तार्किक पक्ष को ही देखती थी, किंतु उसका कोमल मन स्वप्न में भी किसी को आहत होते नहीं देख सकता था। आज पहली बार उसको अपनी सासू माँ की गहन व्यथा पता चली थी। वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि क्यों वो उसको बार बार चूड़ियाँ बदलने के लिए मना करती थी। अतः वह बड़े स्नेह व सम्मान के साथ मधुर वाणी में आशा जी से बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, आज के बाद आपकी आज्ञा के बिना कभी चूड़ियाँ नहीं बदलूंगी। बहू के मुंह से ये आश्वासन पाकर आशा जी के अशांत मन को कुछ शांति सी मिली। आभूषण व साड़ियाँ खरीदने के बाद अमर ने वापस ऑफिस उतरने के लिए कार अपने ऑफिस के सामने की चौड़ी सड़क पार करके दूसरी तरफ रोकी। अमर कार से उतरकर सड़क की तरफ बढ़ा, तभी श्रृंगार की दृष्टि कार में छूट गए अमर के पर्स पर पड़ी। उसने अमर को आवाज़ दी, किंतु अमर ने सुना नहीं तो वो झटपट पर्स लेकर उतरी और तेजी से अमर की ओर बढ़ी। उसी समय नियंत्रण खो चुकी एक बड़ी कार बहुत तेजी गति से बगल वाली सड़क से निकलकर उसी सड़क पर यमराज की तरफ प्रकट हो गई। ये देखकर श्रृंगार के हाथ पैर फूल गए। वह अमर को सावधान करने के लिए कस के चीखी, अमर! और अमर उस कार की चपेट में आए इसके पहले ही बिजली सी फुर्ती से श्रृंगार ने छलांग भरकर अमर को धक्का दे दिया। अमर झटके से 4-5 कदम लड़खड़ाकर डिवाइडर पर गिर पड़ा, लेकिन जल्द ही संभल गया। पर श्रृंगार न बच पाई। कार के तीव्र धक्के से उछलकर वो भी सड़क पर दूर जा गिरी। अमर जब तक चीखता हुआ गाड़ी के पीछे भागता, तब तक गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। नंबर नोट न हो सका था कार का। वो घबरा कर चिल्लाता हुआ श्रृंगार के पास पहुंचा। आशा जी भी श्रृंगार के पास पहुंच चुकी थी और रोते हुए श्रृंगार को जगाने का प्रयास कर रही थी। चारों तरफ भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में से किसी भले व्यक्ति ने पुलिस और एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया था। इकट्ठा भीड़ में से एक ने अमर को पानी की बोतल पकड़ा दी। अमर ने श्रृंगार के खून से सने मुख पर पानी की छींटें मारी तो उसने कहराते हुए अपनी आंखें खोली। दर्द भरी धुंधली दृष्टि में पहले तो उसने अमर को और फिर साथ में बैठी अपनी सास को देखा। अपने अमर को बिल्कुल सुरक्षित देखकर उसे कुछ शांति मिली। तभी उसके स्मृति पटल में कार में उसके और उसकी सास के बीच हुए वार्तालाप का दृश्य घूम गया। इस दृश्य ने उसके मस्तिष्क को पुनः जागृत किया और उसे उसके एक आवश्यक कर्तव्य का बोध कराया। श्रृंगार ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक हाथ से अमर का हाथ थामा और उसे अपनी सास की गोद में रख दिया। यह देखकर और इसका अभिप्राय समझकर आशा जी के सब्र का बांध टूट गया और वो बिलख पड़ी। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। एम्बुलेंस कर्मियों की सहायता से अमर ने श्रृंगार को एम्बुलेंस में लेटाया और कुछ ही देर बाद वह एक जाने माने हॉस्पिटल के सामने थे। देखते ही देखते श्रृंगार को हॉस्पिटल में अंदर ले जाया गया, जहां अब वह कुशल डॉक्टरों की देखरेख में थी। अमर जब तक हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी करके लौटा, तब तक श्रृंगार को ऑपरेशन कक्ष में ले जाया जा चुका था। आशा जी और अमर वहीं बाहर बैठकर ईश्वर से श्रृंगार के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अमर ने फ़ोन पर श्रृंगार के घर पर भी खबर भेज दी थी। वो सब भी लगभग साथ ही साथ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। लगभग 3 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और श्रृंगार को आईसीयू में ले जाया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने श्रृंगार की तबीयत के विषय में उन सबको आश्वस्त किया और सिर में थोड़ी अधिक चोट लगने के कारण 15 दिन हॉस्पिटल में ही रखने की बात कही। इन 15 दिनों में आशा जी 1 घंटे भी उसके पास से ना हिली। अपने कपड़े और कृष्णा जी की एक छोटी सी प्रतिमा उन्होंने हॉस्पिटल में ही मंगवा लिए थे।
15 दिन बाद सिंगार को छुट्टी मिल गई थी। अभी उसके पैर का प्लास्टर नहीं खुला था और सिर की चोट भी पूरी तरह से भरी नहीं थी। घर पर डॉक्टर के बताए अनुसार उन्होंने दिन रात एक करके सिंगार के आराम और खाने पीने का ध्यान रखा और सिंगार बहुत जल्दी स्वस्थ लाभ करती चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका प्लास्टर भी खुल गया था और सिर की चोट भी डॉक्टर के बताए समय से पहले ही भर गई। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसकी कमजोरी भी बढ़ती चली गई। किंतु आशा जी और अमर अब भी उसका पूरा ध्यान रखे हुए थे। बसंत पंचमी थी। शिशिर ऋतु का कोहरा सूरज की सुनहरी किरणों से परास्त हो चुका था। बसंती पवन से बने भौरे फूलों की कोमलता को स्पर्श करते हुए उनमें नव सृजन बो रहे थे। घर में सिंगार के सतमासा पूजन की तैयारी हो रही थी। मायके से आई पीली साड़ी में मांग, बिंदी, सिंगार और आभूषणों से सजकर सिंगार ऐसी लग रही थी जैसे पीले कनेर कुसुम पर गुलाब का अरुण आसोफ छलक गया हो। जब वह नीचे आई तो आशा जी ने मुस्कुराती उसके ऊपर से नोन राई वार कर उसकी नज़र उतारी और फिर बड़े दुलार से उसको अपने पास बैठाकर बहुत देर तक उसको स्नेह से देखती रही। फिर उसको वहीं बैठी रहने को बोलकर अपने कमरे में गई और फिर अपनी सास के दिए स्वर्ण कंगन और उनके बीच इठलाती खनखनती वसंती नकदार काम से सजी सैलों सी दहकती रतन नारी चूड़ियाँ निकाल कर लाई और उसकी पुरानी चूड़ियाँ उतार कर उसकी नर्म गोरी कलाइयों में पहना दी और स्नेह से उसकी हथेलियाँ चूम ली। इसके साथ ही उन्होंने अपने घर में चूड़ियों के विषय में चल रहे इस अंधविश्वास को भी समाप्त कर दिया।